सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ रोहिणी घावरी ने जो शिकायत दर्ज कराई थी 23 जून को, अब उस पर एक बड़ा एक्शन लिया गया है। महिला आयोग ने उस शिकायत को स्वीकार करते हुए अपनी कार्यवाही तेज कर दी है। माना जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद को बहुत जल्द पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है और सबूत मिलने के बाद इस मामले में आगे कठोर फैसले भी लिए जा सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद जो पहले ही ये कह चुके हैं कि मैं अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करूंगा, अगर सांसद कुर्सी जाती है तो जाए। क्या इस बात की उन्हें भनक लग चुकी है कि रोहिणी घावरी जो आरोप लगा रही है, जिन सबूतों की बात कर रही हैं, अपने आप को विक्टिम नंबर 3 बता रही हैं, तो क्या वो सब सच है? इसीलिए चंद्रशेखर ने पहले ये कह दिया कि सांसद कुर्सी जाती है तो जाए, फर्क नहीं पड़ता उतना, क्योंकि स्वाभिमान उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर चंद्रशेखर को लेकर क्या स्थिति बन रही है, क्योंकि चंद्रशेखर एक वो नेता है जो उभरते चेहरे के रूप में माने जा रहे हैं। मायावती के बाद चंद्रशेखर को दलित नेता का नायक माना जा रहा था। ये तक कहा जा रहा था कि अगर देश में कोई पहला दलित प्रधानमंत्री बन सकता है तो मायावती नहीं, अब चंद्रशेखर आजाद बन सकते हैं, क्योंकि मायावती का जो दौर था वो बीत चुका है। अब मायावती अपने भतीजे आकाश को आए कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ चंद्रशेखर ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। न्यूज रूम में हमारे खास वरिष्ठ सहयोगी अमन सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अब महिला आयोग की तरफ से यहाँ पर जानकारी जो सामने आई कि शिकायत को स्वीकार कर लिया गया है। काफी वक्त लगा, क्योंकि आज 15 जुलाई हुई है, 23 जून को शिकायत दर्ज कराई थी, वक्त लिया। लेकिन क्या ये जो वक्त लिया गया है ये रोहिणी के लिए फायदेमंद है? क्या उनको सब्र का फल जो उन्हें रखना पड़ा वो मीठा साबित रहेगा? देखिए, जाहिर बात है, क्योंकि लगातार लगभग महीने से भर से ज्यादा वक्त हो गया है जब रोहिणी घावरी सोशल मीडिया के जरिए एक के बाद एक आरोप जो है आजाद के ऊपर लगाती हुई दिखाई पड़ रही है। बीते दिनों उन्होंने जिस तरह से महिला आयोग में शिकायत भी दर्ज कराई थी, अब उसके ऊपर एक्शन लेने की तैयारी चल रही है। देखिए, एक तरफ ये देखा जा रहा है कि आजाद पूरे मामले के ऊपर खामोश है, वहीं रोहिणी लगातार एक के बाद एक तमाम सारे आरोप उनके ऊपर लगा रही है। जब भी आजाद से बात की जाती है कहते हैं कि भाई मैं कोर्ट में सारी बातें करूंगा, लेकिन अब जब महिला आयोग इसके ऊपर एक्टिव हुआ है तो ऐसे में क्या आजाद की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई पड़ेंगी। रोहिणी घावरी कहती है बहुत जल्द वो एफआईआर भी दर्ज कराने वाली है, एक अलग तरह का जो प्रोसेस अदालती होता है वो भी शुरू करेंगे। यानी आजाद के ऊपर चौतरफा एक तरीके से जो हमला है, एक तरीके से उनके खिलाफ जो तमाम सारे आरोप थे उनमें उनको घेरने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे में जो सबूत की बात लगातार शुरुआत से ही हो रही है कि जो रोहिणी घावरी आरोप लगा रही है, क्या उसकी एवज में उनके पास सबूत भी हैं? क्योंकि देखिए, आजाद जो है वो उभरते हुए राजनेता है, उभरते हुए दलितों के बहुत बड़े चेहरा भी हैं, नगीना सीट से सांसद भी हैं। तो ऐसे में क्या उनके खिलाफ इस तरह से मामला चलाना आसान होगा? क्योंकि पहले भी रोहिणी घावरी कहते रहे कि भाई बीजेपी का संरक्षण आजाद को प्राप्त है। इस तरह के आरोप भी उन्होंने लगाए कि आजाद के खिलाफ 40-40 जो है एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी उनके ऊपर कह सकते हैं कि कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं पड़ी। ये भी कहती हुई नजर आती है कि मेरी पुकार अभी तक कहीं सुनी नहीं जा रही। तो इस तरह के गंभीर आरोप जो रोहिणी घावरी लगा रही थी, क्या वो एक दिशा में जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? क्या यहाँ से आजाद की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई पड़े? क्योंकि आजाद ने हर बार जब भी उनसे पूछा गया कि भाई बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसा भी चाहते हैं जो आजाद से उनकी कह सकते हैं सांसदीय वो छीनना चाहते हैं, और आजाद ने खुलकर इसके ऊपर बात भी की। लेकिन जब रोहिणी घावरी को लेकर उनसे कोई भी सवाल किया जाता है तो कहते हैं कि भाई मैं महिला सम्मान करता हूं, मैं महिलाओं का बहुत आदर करता हूं, मैं किसी भी महिला के बारे में खुले तौर पर इस तरह नहीं कहूंगा। यदि रोहिणी घावरी मेरे खिलाफ कोर्ट जाना चाहती हैं तो मैं कोर्ट में अपना जो कह सकते मत है या अपना जो भी विचार है वो वहां पर रखूंगा, और जो कोर्ट फैसला करेगी वो मुझे स्वीकार होगा। तो ऐसे में अब लगता है कि जिस तरह से प्रोसेस आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है, तो क्या आजाद की यहाँ से मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई पड़ेंगी? अगर ऐसा होता है तो हो सकता है आजाद की जो सांसदी है वो भी उनसे दूर होती हुई दिखाई पड़ जाए। साफ है कि चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ साजिशों को लेकर ही बातचीत होती रहती है। रोहिणी घावरी की तरफ भी अगर हम देखें, आज उनका सोशल मीडिया अकाउंट देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो कोई पीड़िता है, बल्कि ऐसा लगता है कि कोई राजनेता है जो चंद्रशेखर के खिलाफ पक्ष विपक्ष के नाते राजनीति कर रही है। लेकिन फिलहाल रोहिणी घावरी अपने आप को विक्टिम नंबर 3 बता रही है, ऐसे कुछ सबूतों को लेकर बात कर रही है। तो हम खास सहयोगी नाजमीन से जानते हैं कि ऐसे कौन से सबूत उनके पास ऐसे लग रहे हैं जो चंद्रशेखर को सलाखों के पीछे तक ले जाए? देखिए, सबूतों की बात तो हम यहाँ ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि लगातार हम यही देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जो पोस्ट हैं या सोशल मीडिया के ज़रिए जो तस्वीर साझा की जा रही हैं, वीडियो साझा की जा रही हैं, या वीडियो कॉल के ज़रिए जो भी स्क्रीनशॉट लिए गए हैं वो साझा किए जा रहे हैं, सिर्फ उन्हीं आधार पर रोहिणी घावरी चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगा रही हैं, या ये कहें कि उनके नए-नए पोस्ट सामने आ रहे हैं जहाँ वाल्मीकि समाज की बात करती हैं, जहाँ उनकी बेहतरी की बात करती हैं, जहाँ कहती हैं कि मसीहा की जरूरत नहीं है, खुद
हमें अपने समाज को आगे बढ़ाना है तो किसी बड़े पद पर जाना पड़ेगा। यानी कि वो जब ये कहती हैं कि हमें किसी को मसीहा नहीं मानना है, हमें कलम उठाकर सिर्फ अपनी आवाज को बुलंद करना है, यानी कि आप भी क्या वही कर रही हैं? सवाल तो उन पे भी दागे जाते हैं जब चंद्रशेखर आजाद पर दागे जाएंगे। चंद्रशेखर आजाद खुलकर कहते हैं कि मामला कोर्ट में जाएगा तो जवाब देंगे। लगातार डॉक्टर रोहिणी घावरी हैं जो नए-नए पोस्ट उनके सामने आते हैं। अभी भी आप जाकर उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर देखेंगे, ट्विटर पे देखेंगे, उनका नया पोस्ट जरूर है कि वहां मिलेगा। राष्ट्रीय महिला आयोग में 2 बार शिकायत दर्ज कर देती हैं और उसके बाद जाकर संज्ञान लिया जाता है, एक्सेप्ट की जाती है और उस पर चंद्रशेखर आजाद से पूछताछ भी होगी या फिर इस पूरे मामले में जो जांच होगी वो दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। लेकिन बात यहाँ पर ये आ जाती है कि चंद्रशेखर आजाद पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले लगाने का ये मकसद है? क्योंकि हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि मामला 2021 से शुरू हुआ और 2020 में चंद्रशेखर आजाद की शादी हुई और 2021 से लेकर आप खामोश रही। बीच में आपने एक बार बोला था कि चंद्रशेखर आजाद ने आपके साथ गलत किया, लेकिन वो मामला ठंडा हो जाता है, इस मामले पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। इसके बाद अब 2025 में आप मुखरता के साथ चंद्रशेखर आजाद पर गंभीर आरोप लगा रही हैं, हर दिन पोस्ट कर रही हैं, तो इसके आधार पर तो सिर्फ यही निकलकर सामने आता है कि जो सबूत हैं वो आपका सोशल मीडिया अकाउंट है या आपके वो बयान है जो आप उनके माध्यम से दे रही हैं। अब देखना होगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की पूछताछ में क्या होगा और क्या मामला कोर्ट तक जाएगा तो और क्या सबूत वो वहां पर दिखाती हुई नजर आ सकती हैं। तो तमाम तरीके से आप इन पोस्ट के अलावा कुछ और यहाँ देख नहीं सकते हैं। साफ है कि उनकी पोस्ट की जो राजनीति नजर आई, पोस्ट के जरिए जो निशानेबाजी नजर आई, वो थोड़ा अजीब लगा। लेकिन शुरुआत में जो उन्होंने आरोप लगाए कि मेरे साथ गलत हुआ, जबरदस्ती हुआ, तो वहां से लोगों के मन में एक आक्रोश नजर आया। भीम आर्मी को भी अपने टारगेट पर रख रही हैं। अगर आप गौर करें तो रोहिणी घावरी के पोस्ट में कई बार भीम आर्मी को लेकर भी जो खबरें सामने आती हैं तो उसके कटआउट, उसको लेकर पोस्ट भी नजर आ जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद पर तो हमला कर ही रही हैं, लेकिन उनकी विचारधारा, उनकी पार्टी यानी भीम आर्मी को भी जड़ से मिटाना चाहती हैं। यानी कि ऐसा दिखाना चाहती है कि भीम आर्मी इस समय सड़कों पर तो है, दलितों की आवाज उठा रहे हैं, लेकिन गलत तरीके से। तो वो भी भीम आर्मी के समर्थकों को बिल्कुल भी रास नहीं आया। इसीलिए उन्होंने मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाते हुए कहा था कि एक लड़की जो इतनी हिम्मत करके सामने आई है और एक आम महिला के तौर पर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। लेकिन अब एनसीडब्ल्यू इंडिया यानी कि महिला आयोग के समक्ष जो ये केस गया है, शिकायत स्वीकार कर ली गई है। अब इस पर आगे का जो एक्शन होगा वो सबके लिए जानना दिलचस्प होगा कि क्या खड़ा फैसला होता है, क्योंकि जांच होगी, पूछताछ होगी। अब समझने वाली बात यह है कि अगर रोहिणी घावरी से भी पूछताछ होती है तो क्या वो भारत वापस आएंगी? वैसे तो उन्होंने बीच में कहा था कि भारत वापस आएंगी, लेकिन फिर वही बात आ गई कि एक राजनेता के तौर पर ऐसा लगा कि जुमला दे रही हैं कि ये करूंगी, वो करूंगी, लेकिन कुछ करा नहीं अब तक। यूनाइटेड नेशन के सामने भूख हड़ताल की बात करी थी उन्होंने खुद की, लेकिन अभी तक कुछ भी उस पर कोई रिएक्शन नजर नहीं आया। तो ये सवाल है कि रोहिणी घावरी जो कर रही हैं, जो कह रही हैं, वो अपनी बातों पर खरी नहीं उतर रही हैं। और ये जो आज आरोप लग रहे हैं चंद्रशेखर पर, ये कोई अभी 1-2 दिन पुराना मामला नहीं, या 23 जून को शिकायत दर्ज कराई तो 23 जून का मामला नहीं, ये मामला 1 साल पहले भी उठा था। लेकिन तब उन्होंने कहा था कि मैं इनकी राजनीति पर कोई आंच नहीं आने देना चाहती थी, इनके ऊपर ऐसे दाग नहीं लगने चाहिए थे चुनाव के वक्त। तो ये चीजें अलग थी। एक समय आप खुद कहते हो कि राजनीति पर आंच नहीं आनी चाहिए और अब आप कह रही हो कि मेरे से गलती हो गई, तो आप ही क्लियर नजर नहीं आ रही। फिलहाल अब इसमें महिला आयोग की एंट्री हो चुकी है। उनकी तरफ से क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं, क्या कुछ जांच में सामने आता है, ये जानना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।